क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एग्जिबिट हिस्टेरेसिस व्हेन। बोल रहा है कि लोह चुंबकीय पदार्थ हिस्टेरेसिस प्रदर्शित करते हैं जब, कब करते हैं? मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है हिस्टेरेसिस जो है प्रदर्शित करता है, कब करता है प्रदर्शित? तो इसका ऑप्शन याद रखना है कि दे आर नॉट टेकन इवन टू सेचुरेशन, जब तक ये इसको सेचुरेशन तक नहीं ले जाया जाता है तब तक, मतलब सेचुरेशन से पहले तक ये करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्या? ऑप्शन 2। ठीक है, देखिए मतलब फेरोमैग्नेटिक ये हिस्टेरेसिस करने का मतलब क्या है कि सेचुरेशन पॉइंट पे जाएंगे तो सेचुरेशन तक जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? एच का वैल्यू कुछ इंक्रीज होगा, लेकिन बी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है। इसी कंडीशन को तो हम सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हिस्टेरेसिस कब शुरू होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में? जब दोनों बढ़ते रहता है, दोनों घटे या दोनों बढ़े। जैसे आप मान लो ऐसे हम बनाते थे, ये हिस्टेरेसिस लूप बना देते बी और एच के बीच में, यहाँ ओरिजिन है। ठीक है, तो देखो यहाँ ये पॉइंट तो यहाँ से हो जाएगा सेचुरेशन पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट तो हो जाएगा सेचुरेशन पॉइंट। तो हिस्टेरेसिस कब तक ये दिखाएगा आपको? जब तक बी और एच में कुछ चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, तो ये हिस्टेरेसिस दिखाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोई भी मटेरियल और मैग्नेटिक मटेरियल वो हिस्टेरेसिस तभी दिखाता है जब तक वो सेचुरेशन पॉइंट पर ना पहुँचे। सेचुरेशन पर पॉइंट पहुँचेगा तो वो फिर कांस्टेंट हो जाएगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो वो आपका उसमें ये हिस्टेरेसिस जो है, मतलब हिस्टेरेसिस जो है उसमें फॉलो नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ से 2 हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर है 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परमानेंट मैग्नेट शुड हैव। इस चारों ऑप्शन में परमानेंट मैग्नेट में क्या होना सबसे ज़्यादा जरूरी है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी इस परमानेंट मैग्नेट में आपका देखिएगा तो दोनों जरूरी है, क्योंकि आप अगर परमानेंट मैग्नेट का हिस्टेरेसिस लूप बनाओगे तो आपका कुछ इस तरह से देखोगे बनेगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा O। तो ये आपका क्या बना? हिस्टेरेसिस लूप बना। किसके लिए? परमानेंट मैग्नेट के लिए। तो देखोगे कि परमानेंट मैग्नेट में दोनों जरूरी है। हाई कोरेसिविटी, ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ क्या दिखा रहा है आपका? हाई कोर्सिविटी, हाई कोर्सिविटी, और यहाँ से यहाँ पॉइंट क्या दिखाता है? हाई रिटेंटिविटी। ठीक है, तो हाई कोर्सिविटी का मतलब है कि अगर हम परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना चाहे, मतलब बी का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू अगर 0 करना चाहे डीमैग्नेटाइज करने के लिए, तो एच हमारा क्या होगा? फोर्स एच हमारा बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू में, नेगेटिव वैल्यू में रिक्वायर्ड पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ पर एच नेगेटिव में दिखा रहा है, तो एच नेगेटिव हमको ज़्यादा जरूरी पड़ेगा अगर बी हमको 0 करना है। किसके लिए? परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो इसके लिए क्या जरूरी है? हाई कोर्सिविटी होना जरूरी है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट? ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट। क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन 1। अच्छा, हाई कोर्सिविटी इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये होने से क्या होगा कि परमानेंट मैग्नेट जो होगा कि सो डैट ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड persist on रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि एक परमानेंट मैग्नेट में हाई कोर्सिविटी ये बताता है कि उसमें
एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड परसिस्ट करता है, किसके लिए? ऑन रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन याद रखना, ऑप्शन 1 होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अब क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 68 पर। 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द BH कर्व ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज, सीधी बात है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसा मटेरियल है? मैग्नेटिक मटेरियल है। तो मैग्नेटिक मटेरियल कोई भी होगा उसके लिए जो हमारा BH कर्व बनेगा वो हमेशा कुछ इस तरह से बनेगा, स्ट्रेट लाइन ना बन के, स्ट्रेट लाइन वो तो बनेगा ही नहीं, ये तो हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बनता है। तो यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके लिए कर्व कैसा जाएगा? लीनियर में जाके कैसा जाएगा? नॉन लीनियर टाइप का ही जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए कितना पर? 69 पर। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? मैग्नेटिक मटेरियल डेट हैव हाई रिटेंटिविटी हैव, अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है उसका रिटेंटिविटी हाई हो, रिटेंटिविटी का मतलब क्या हो गया? अभी तो तुरंत मैंने बताया रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी का मतलब हो गया कि H का वैल्यू क्या हो? 0, लेकिन B का कुछ क्या हो? फिनाइट वैल्यू दे, इसी कंडीशन को बोलते हैं रिटेंटिविटी। तो देखो यहाँ पर पूछ रहा आपसे कि यहाँ से पूछ रहा है कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल हो उसके लिए हाई रिटेंटिविटी होगा तो उसका हिस्टैरिसीस लूप कैसा बनेगा? नैरो बनेगा? नहीं, हाई होगा तो नैरो होगा ही नहीं। सर्कुलर बनेगा? नहीं। नियरली स्क्वायर लूप, हाँ, ऑप्शन आपका राइट 3 हो जाएगा, क्योंकि हाई रिटेंटिविटी मतलब कहाँ पर? यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। यहीं पर ना H का मान क्या हो रहा है? 0, लेकिन B का मान कुछ फिनाइट वैल्यू दे रहा है। तो आप देखोगे तो इसका कुछ ऐसे कर्व बन जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह का कर्व बनेगा। तो ये लुक लाइक आप देखोगे, लुक लाइक तो आपको एज ए स्क्वायर दिखेगा। एज क्या दिखेगा? स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है, तो नियरली स्क्वायर की तरह दिखता है। तो यही आपका कोई भी मटेरियल का अगर रिटेंटिविटी ज़्यादा होगा, यहाँ ये देखो, यहाँ से ये वाला, ये रिटेंटिविटी वाला कंडीशन है, ये वाला। ठीक है, तो यही दोनों कंडीशन किसको शो कर रहा है? रिटेंटिविटी। तो ये जब ज़्यादा होगा तो उसका हिस्टैरिसीस लूप कैसा बन जाएगा? उस मटेरियल के लिए एज ए स्क्वायर बन जाएगा, मतलब स्क्वायर की तरह नियर, मतलब आसपास दिखने लगेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 70 पर। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द हिस्टैरिसीस लूप ऑफ द कोर मटेरियल ऑफ ए ट्रांसफार्मर शुड हैव, द हिस्टैरिसीस लूप ऑफ ए कोर मटेरियल ऑफ ए ट्रांसफार्मर शुड हैव, मतलब कोई भी ट्रांसफार्मर के लिए जो हम मटेरियल यूज करते हैं उसको कोर बनाने के लिए, तो उसका जो हिस्टैरिसीस लूप क्या होगा? तो देखिए ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर का हमको क्या बनाना है? कोर। तो कोर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? बता दीजिए आप लोग, जल्दी से नहीं कमेंट करिए। ये होता है सॉफ्ट सिलिकॉन स्टील का, यही ना होता है। जब सॉफ्ट सिलिकॉन स्टील का हम यूज करते हैं तो सॉफ्ट सिलिकॉन स्टील यूज करने का मतलब क्या है? इसका जो हिस्टैरिसीस लूप खींचिएगा तो ये देखो, ये H, ये B, तो इसका क्या होता है? हिस्टैरिसीस लूप बहुत नैरो टाइप का होता है, बहुत क्या होता है? नैरो। नैरो इसलिए रखना होता है कि हिस्टैरिसीस यहाँ पर हिस्टैरिसीस लूप का एरिया क्या है? नैरो रखोगे तो एरिया छोटा होगा, तो एरिया छोटा होगा तो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके लॉस से जुड़ा होता है। तो एरिया जितना छोटा, लॉस उतना कम। ठीक है, तो कैसा ऑप्शन होगा यहाँ से कि हिस्टैरिसीस लूप का मतलब क्रॉस, मतलब कैसा एरिया होना चाहिए? तो स्मॉल एरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मॉल एरिया। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसके लिए। क्या ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड राइट। क्यों होता है? देखो फॉर्मूला भी आप रखे होगे, हिस्टैरिसीस लूप का जो लॉस होता है, हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला होता है NF B 1.6 मैक्स V वॉल्यूम, मतलब यहाँ से V से वॉल्यूम होता है, ये फॉर्मूला होता है।
तो भी मतलब क्या हो गया, एक तरह का एरिया हो गया, एरिया से रिलेटेड हो गया लॉस। पीएच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एरिया हो गया। एरिया अगर कम होगा तो लॉस उसमें क्या होगा, कम होगा उसे मटेरियल में। इसलिए जो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए जो कोर का मटेरियल यूज करते हैं वो सिलिकॉन स्टील करते हैं। और सिलिकॉन स्टील का जो हाइड्रोसिस लूप होता है उसका एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। कम होने का कारण उसमें लॉस कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पे आ गए हैं, कितना पर, 71 पर। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन द एयर कोर ऑफ द सोलोनाइड सोन इन फिगर 8.21। 8.12 फिगर आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ये वाला फिगर है। ठीक है, ये फिगर है 8.21। ठीक है, इसमें एक सोलोनाइड दिया हुआ है, जिसमें सोलोनाइड में कौन सा एयर कोर कैसा एयर कोर का यूज किया जा रहा है। इज चेंज बाय 20 एम्पियर टर्न पर मीटर। मतलब एम्पियर टर्न मीटर पर मीटर क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स आपको दिया हुआ, जिसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं, वो 20 एम्पियर टर्न मीटर दिया हुआ है। ठीक है, बाय व्हाट अमाउंट द फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर इज चेंज। तो आपको फ्लक्स डेंसिटी पूछा है, मतलब बी का मान पूछ रहा है। ठीक है, टेस्ला में पूछा होगा। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, और देखो इसमें तो यहीं पर आ जाता है फिगर में। इसमें आपको नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है 30 टर्न्स, फिर आपको एच दिया हुआ तो उस तरफ 20 एम्पियर टर्न पर मीटर। बी आपसे पूछा है, टेस्ला में पूछा होगा। ठीक है, तो इससे निकल जाएगा। हाँ, तो इतना डाटा आपको गिवन है, ये सब डाटा आपको क्या है, गिवन डाटा है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डैट। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बराबर जानते हैं न्यू नॉट न्यू आर एच, यही जानते हैं। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, न्यू नॉट का मान क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴, सॉरी -7 होता है। तो इसको हटा के यहाँ कर देते हैं -7 गुना न्यू आर एयर कोर, कैसा कोर यूज कर रहे थे, एयर कोर, तो 1 हो जाएगा वैल्यू न्यू आर का। और एच का मान तो आपको दिले है, एच का मान क्या दिया हुआ है 20। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 0.8, 4 से गुना कर दिए, 3.14 इंटू 10⁻⁻⁷। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका अगर डेसिमल उड़ा दे तो 1 0 से 1 0 इधर ख़त्म हो जाएगा। तो इधर से अगर गुना करोगे तो 4 8 कितने हो जाएगा 32, हाथ में 3, 8 और 3 8 9 10 11, हाथ में 1, और 24 1 25, यही होगा। और 1 इंटू 10⁻⁻⁶ कर देंगे, क्या कि एक नीचे 10 है, ये घट जाएगा ऊपर जाके, नहीं घटेगा क्यों, जुड़ जाएगा ना, और जुड़ जाएगा, हाँ और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, तो -8 हो जाएगा। तो अब अगर हमको ऑप्शन से मैच करवाना है तो बी बराबर क्या हो जाएगा 2512, 2512 गुना 10⁻⁻⁵ रख ले और नीचे भेज दे 3 0। तो b बराबर 2.512 गुना 10⁻⁵ होगा। तो ये आपका निकल गया फ्लक्स डेंसिटी का। ठीक है, यही आपसे पूछा था और हमने निकाल दिया। आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर बजा दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। चलिए थैंक्स, मेरे वीडियो